तौफीक दी, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की बधाइयों के लिए और प्रभु के उपकारों के लिए। जैसे आप सबको सूचित किया गया है कि आज फैमिली संडे है, इसलिए हमारे चर्च का टाइम भी जो है 10 बजे का 1.5 घंटा हमने लेट सर्विस शुरू की है। और इस सर्विस के बाद यूथ की एज यूजुअल एक्टिविटी होगी और फिर हम सब पॉटलक लंच में शामिल होंगे। तो आप सबका स्वागत है इस फैमिली संडे में। और अगले संडे से हम फिर 8:30 बजे प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति के लिए आप प्रभु के घर में भी बैठे होंगे। एक दूसरे को, चर्च को, चर्च की तमाम इंतजाम, सारे प्रबंध को अपनी प्रार्थना में याद रखें। आइए महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए हम आपके कदमों में आते हैं। आपकी तमाम बधाइयों के लिए, आपके उपकारों, आपकी आशीषों, आपकी बरकतों के लिए, हम सबकी कमियों, गलतियों, कमजोरियों, दुर्बलताओं के बावजूद अपनी दया, अपनी कृपा को हम सब पर बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं यीशु राजा, कि अपनी विजय के दिन, जीतने के दिन आपने हम सबको प्रभु आपके घर में आने का ये समय दिया, ताकि हम सब मिलकर के, विशेष करके हमारे जवानों के साथ मिलकर के आपकी हम स्तुति करें, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करें। प्रभु यीशु, हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपसे विनती करते हैं तब परमेश्वर, जब तेरे वचनों के ऊपर हम मनन करते हैं, आप हमसे बातचीत करें। हम नहीं बल्कि आप हमारी जिंदगियों से ऊंचे पे उठाए जा सके। मेरी हर प्रकार की अज्ञानता, मूर्खता, निकम्मापन, सुस्ती, लापरवाही आप दूर करके पिता अपने मुख का प्रकाश चमकाएं और अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए तैयार करें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। पिछले दिनों से मत्ती की इंजील को हम पढ़ते आ रहे हैं और मत्ती की इंजील के बीच में खासा के 11वें अध्याय में पिछले आप 2 संडे के पीछे जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह पूरे इलाकों को, जो कफरनहूम है, कुरैन है और ये सारे इलाकों को प्रभु यीशु मसीह इनके लोगों को बुलाना देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनसे ये कहते हैं कि यदि ये काम जो तुमने किए गए, यदि ये सूरज सैदा में या सदोम और गोमोरा में किए जाते तो वो टाट तोड़ के, पश्चाताप करके, अपने पापों को स्वीकार करके अपनी तमाम बुराई को छोड़ देते हैं। और प्रभु फिर कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन सूर और सैदा, सदोम और गोमोरा की दशा तुमसे ज्यादा अच्छी होगी। क्योंकि जब सूर और सैदा की बात होती है या सदोम और गोमोरा की बात होती है, उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, उनको सुसमाचार प्रचार नहीं सुनाया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में कोई काम नहीं किया था। लेकिन कफरनहूम की बात देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने इस एरिया में 8 काम किए, 8 बड़े काम किए। आप मरकुस की इंजील में उसके दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, कई दिनों के बाद सुना गया, वो कफरनहूम में कई दिनों के बाद सुना गया कि वो घर में है और वो उनको वचन सुना रहा, और एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है और लोग एक ऐसे व्यक्ति को उठा के लाते हैं जो लक पे काम रहा, जिसको पैरालाइज हुआ, उठा के लाते हैं। और इतनी भीड़ के बीच में वो वहां तक ना पहुंचने की वो छत को खोलते हैं और उस जो है लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने रख देते हैं, ला के डाल देते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, उनकी प्रभु के विश्वास को देख करके प्रभु ने उनसे कहा, तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया, और ये कहा कि उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जाओ। और इस प्रकार से हम और अन्य जगहों पर और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन इलाकों में बड़े बड़े काम किए, आश्चर्य कर दिए, अंधों को, मुर्दों को इनके बीच में से जीवित करके प्रभु ने जब ये काम किए, लेकिन उनके अविश्वास को देख करके कि वो जहां भी जाते थे वो बहक जाते थे,
भूल जाते थे परमेश्वर को और मूर्ति पूजा में अपनी बुनाई की अपनी प्रतिमा की आराधना करना शुरू कर देते थे। और प्रभु कहते हैं हाय तुम पर, क्योंकि जो काम तुमने किए गए हैं, यदि वो किसी और जगह उनके नाम 4 जगह पे लेते हैं। सदोम और अमोरा जिसको परमेश्वर ने आग से जला दिया था, प्रभु ने जरा भी उनका लिहाज नहीं किया और उनके बुरे कामों को लेकर के आग बरसा के सिर्फ वहां लूत और उसकी पत्नी और उसके 2 बेटियां बची थी। वो भी आगे जाके आपको पता कि लूत की जो वाइफ थी वो रास्ते में नमक का खंभा बन के वही की बड़ी खड़ी रही। आगे और चलते हैं तो कहानी और बदल जाती है। तो प्रभु जब बड़े बड़े काम करते हैं तो प्रभु यही चीज जो है आप उम्मीद करते हैं कि प्रभु के लोग उस पर विश्वास करें और प्रभु कामों को लेकर के उनको उदाहरण देते हैं। जब हम और जगहों पर देखते हैं, एक औरत प्रभु के पास आती है और प्रभु उसको इग्नोर करते हैं और उसकी प्रार्थना को अनसुनी करते हैं। एक बहुत ही एक बड़ा रूट सा जवाब देते हैं कि बालकों का बुजुर्गों के सामने नहीं डाला जाता। और वो महिला क्या कहती है कि बालक भी अपने स्वामी की मेज के नीचे इंतजार करते हैं कब टुकड़े गिरे और कब वो उससे अपना पेट भरे। और प्रभु ने उस महिला के विश्वास को एप्रिशिएट किया कि तेरा विश्वास बड़ा है। ऐसा विश्वास मैंने उन लोगों के बीच में भी नहीं देखा जिनके बीच में बड़े बड़े काम किए, जिनको 400 साल की गुलामी से 40 साल की जो है आगे जंगल की यात्रा में जिनके बीच में मैं काम करता। ऐसे ही प्रभु जो है इन लोगों को भी बुलाना देते, जो काम तुम्हारे बीच में किए गए, जो अनुग्रह तुम्हें दिया गया, तुमने उसको जो है उसकी कदर नहीं जानी, तूने उस सुसमाचार को नहीं माना और तुम अपने ही तौर तरीके में अपनी ही अभिलाषों में चलते रहे। 25 वचन से 28 वचन में जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह फिर जो है आप एकदम से टॉपिक चेंज हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बताते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताते हैं। प्रभु अपने उस अधिकार के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ने सारा का सारा या पिता ने सारा का सारा अधिकार मुझे दे दिया, सारा का सारा अधिकार दे दिया है, क्योंकि पिता को कोई नहीं जानता केवल पुत्र और पुत्र को कोई नहीं जानता केवल पिता। और फिर 28 वचन में एक आह्वान करते हैं, इन्विटेशन देते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यहाँ जो लोग थे अलग अलग प्रकार की रीति विधियों में, अलग अलग प्रकार के कर्म कांडों में, कई प्रकार की व्यवस्थाओं में, कई प्रकार की मनुष्य की बनाई हुई रीतियों में चलते चलते अपने लिए विश्राम पाना चाहते थे, अपनी आत्मा के लिए, अपने शरीर के लिए चंगाई पाना चाहते थे। और यहाँ तक कि जो उनके अपने थे इस दुनिया से रेवल करके बहुत सारी जो है रीति विधि को पूरा करके उनके लिए उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं। और अलग अलग जगहों पर जो है परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि उनको उनका खंडन किया गया, विरोध किया गया, उनको सुधारने के लिए फिर परमेश्वर का वचन उनको दिया। उदाहरण के तौर पर जब संत पौलुस ने गलतियों की पत्री में देखा कि वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन आप शारीरिक बातों में आ गए, तो उनको बोलते हैं निर्बुद्ध गलतियों, तुम्हें किसने बता दिया है? तुम तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे और तुम कैसे निर्बुद्ध हो गए हो कि आत्मा से आरंभ करके शरीर पर आगे हो, आत्मा की बातें छोड़ करके शारीरिक बातों में आगे हो। इसलिए फिर उनको आह्वान करता है 5वें दिन में कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की अभिलाषा को किसी भी तरीके से पूरा करने नहीं पाओगे, क्योंकि आत्मा के काम जब हम करते हैं, जब आत्मा में हम चलते हैं तो वचन में लिखा आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, और आत्मा के अनुसार जो चलते हैं उनके विरोध में किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं। और इस प्रकार से उनको जो है उनको उलाहना देते हुए जो प्रभु कहते हैं, थस्सलुनीकियों की पत्री में जब आते हैं, जब मुर्दों की क़यामत की बात आती है, मुर्दों का क्या हाल होगा, तो प्रभु यीशु का दास पौलुस
उनको सिखाता है, समझाता है। हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सो जाते हैं अज्ञानी रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम और की नहीं शोक करो जिनके पास आशा नहीं है। बड़े प्यार के साथ जो है थिस्सलुनीके की लोगों को जो है पौलुस समझाते हैं, उनको जो है फिर उसी सुसमाचार पर लेके आते हैं और उन तमाम बातों का खंडन करते हैं जो मनुष्यों की बनाई हुई अपने ही विधि विधान है। उन तमाम चीजों का वो खंडन करते हैं, उनका विरोध करते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अलग-अलग शिक्षा देते हैं, उद्धार के लिए अलग-अलग शिक्षा देते हैं, मुर्दों के लिए कि तुम बपतिस्म ले लो उनके नाम से उनका उद्धार होगा। बहुत सारी ऐसी कथा, तुम इन जगहों पर जाओगे, इतना पैसा दोगे, ये रीति पूरी करोगे तो क्या है, उद्धार प्राप्त करोगे। तो प्रभु यीशु सिंपल कहते हैं, यही हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मरा और जीविका वैसे ही कोई भी जो मसीह में विश्वास करते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह मर के जीविका वैसे ही एक दिन वो भी जीवित है। तो इस प्रकार से उनको सांत्वना देते हैं, उनको जो है समझाते हैं, तसल्ली देते हैं और फिर से प्रभु के उस सुसमाचार पर लाते हैं। गलातियों के पत्र को एक बार वो डांटते हुए कहता है कि there is no gospel in this world. There is no gospel other than the gospel of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ करके कोई भी सुसमाचार नहीं है। मात्र एक सुसमाचार है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, और वो सुसमाचार क्या है? आप मेरे लिए मेरे साथ बोलेंगे, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा। हालेलुया। वो ये है सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, किसके लिए? किसके लिए मारा गया, किसके लिए गाड़ा गया, किसके लिए फिर झुका? मुझे बचाने के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए, मुझे परमेश्वर के साथ बचाने के लिए वो फिर से जीविता। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तमाम रीति रिवाजों से हटकर, हर प्रकार के बोझ से हटकर, हर प्रकार के कर्म कांडों से हटकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक वचन पढ़ेंगे हम, व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़ेंगे। जब तू अपने पत्नी खेत को काटे और एक फूला खेत में फूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर ना लौट जाना। वे परदेसी इसके एक बार और वचन पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 9 वचन। पहले पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 24 या 19 वचन। जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक फूला खेत में फूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। दूसरा वचन पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था तो माइक दे दीजिए। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय उसका 9 वचन। माइक दे दो। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय 3 और 4 वचन। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना करना, और उन देशों की विधियों पर चलना, मेरे ही नियमों का मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एक वचन और पढ़ेंगे, नंबर्स गिनती 18 का 14। इस्राएलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए 13 से 15 पढ़ना, 13 से 15 वचन। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज
जो मैं यहोवा के लिए ले आए वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वह उन्हें खा सकेंगे। इस्राएलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौठे हों, वह सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम लेकर छोड़ देना। ये मैंने इसलिए वर्षित पढ़ाई है कि किस प्रकार से रीति विधियां थी, किस प्रकार से व्यवस्था थी। व्यवस्था में 650 नियम थे जिसमें दासागियां भी आती हैं, जो अलग अलग समय अलग अलग जो समय पर जो है लोगों को माननी पड़ती थी। लोगों को वो पूरी करने के लिए करना पड़ता था, लोगों को कहा जाता था। और पूरी करते 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 ये लोग टूट जाते थे, थक जाते थे और फिर इनकी स्थिति वैसे की वैसे है। जैसे याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं कि यदि हम सारी व्यवस्था का पालन करें, एक में चूक जाते हैं तो सारी की सारी बेकार हो जाती है। और ये कितनी बड़ी अजीब सी बात है कि बड़ी जो शिद्दत के साथ हम व्यवस्था को मानते आ रहे हैं। हर नियम, हर कानून, हर विधि, हर नियम को, हर बात को, प्रभु के हर कानून को हम मानते, हर वचन को मानते आ रहे हैं। तो कहीं एक से भूल चूक की वजह से या किसी भी वजह से हम चूक जाते हैं, हमसे टूट जाती है, तो सारी की सारी ही आपने सांप सीढ़ी का खेला होगा, है ना। हम एक से आराम करते हैं, 99 पर पहुंचते हैं और जैसे 99 पर हमारी गोटी पहुंचती है तो सांप का मुंह आ जाता है और फिर हम गिर के नीचे एक बार आ जाते हैं। ऐसे ही व्यवस्था में होता था। हम सब बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी संयम के साथ तमाम रीति रिवाजों को पूरा करते थे, व्यवस्था को मानते थे, आज्ञाओं को मानते थे, 10 आज्ञाओं को मानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य की वजह से चूक हो जाती है और सारी की सारी व्यर्थ हो जाती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुमने व्यवस्था को, तमाम इन चीजों को का पालन करते करते अभी जो है बहुत बुरी तरह से बोझ के नीचे दबे हुए हो। इतना कुछ करने के धन, समय, तमाम लगाने के बावजूद भी जो है तुम्हारी स्थिति वैसी की वैसी है। अगर आशा निराशा की बात करें तो आज भी निराश हो, क्योंकि तुम्हारा वो जो तुम्हारे व्यवस्था के काम थे वो तुम्हारे लिए फिर व्यर्थ हो चुके हैं। तुम्हारी मेहनत जो है वो किसी काम में नहीं आई। और प्रभु यीशु मसीह उनको इस समय निमंत्रित देना चाहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 650 आज्ञाओं के बीच में, नियमों के बीच में 206 नियम ऐसे थे जो हमारे शरीर से संबंधित थे। आप जानते हैं, जो साइंस स्टूडेंट आपको पता है कि एक मनुष्य के बीच में, एक एडल्ट के बीच में कितनी बोन्स होती हैं? 206 है। और उसके साथ 78 और ऐड करते हैं तो ये लगभग जो है जितनी भी युक्तियां वो हो जाती है। तो क्या कहने का मतलब कि जितने हमारे शरीर की बोन्स है, लिम्स है, ऑर्गन्स है, उन तमाम रीति से एक सेक्शन बनाया गया है। वो नियम तुमने नहीं करने, डूज एंड डोंट्स ऐसे कहते हैं ना, वो तुमने उन क्रिया को नहीं करना जो इस तुम्हारे शरीर के अंगों के द्वारा होते हैं। और आप देखिए, अगर 278 अगर आपको नियम दिए जाए तो आप एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कितने पूरे कर सकेंगे? इन 30 दिनों में कितने कर सकेंगे? और फिर जो है रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर 365 एक अलग से नियम थे। डेली ये काम करनी है, डेली ये काम नहीं करने। तो क्या क्या करते रहेंगे, क्या क्या नहीं करते रहेंगे, कितनी चीजों में हम सफल हो जाएंगे और कितनी चीजों में हम असफल रहेंगे, कितनी चीजों में हम जो है बने रहेंगे। तो इन तमाम डूज एंड डोंट्स के बीच में 365 एक क्लास के नियम और दूसरे सेक्शन के 278। तो इस तरीके से मनुष्य
इन नियमों में ही बना रह करके इन नियमों में भी खत्म हो जाता था और उसके लिए उद्धार का, उसके लिए आशा का, उसके लिए शांति का, उसके लिए विश्राम का कोई भी चांस नहीं रहता था। तो प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं गलातियों 4:4 में हम क्या पढ़ते हैं कि जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। पहली चीज जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, दूसरी चीज जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और तीसरी ताकि उनको जो व्यवस्था के अधीन है मोल देके चुरा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मेरे लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए वो व्यवस्था जो 650 नियम थे वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी कर दी। अब मेरे और आपके लिए व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी। जैसे हम मत्ती की इंजील उसके 5 अध्याय के 17 वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब उसके विरोधी उसका आलोचक उसकी आलोचना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनको क्या करते हैं, ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को अलोप करने के लिए आया, अलोप करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने के लिए। आई हैव नॉट कम टू abolish the law but to fulfill it। मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। और वो प्रभु जो व्यवस्था को पूरा करते हैं, वो व्यवस्था जो व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के छुड़ा लेते हैं, उनको एक इन्विटेशन देते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दुनिया में तुम्हारे पास विश्राम नहीं है, किसी भी चीज को लेकर तुम्हारे पास विश्राम नहीं है। तुम परेशान निराश हो, तुम बोझ से दबे रहते हो, बहुत सारी चीजों को पाना चाहते हो, पा नहीं पाते क्योंकि रीति रीतियों को पूरा कर पाने की हमें वो तौफीक नहीं रह पाती, कहीं ना कहीं छूट जाती। और दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ मेरा जुआ हल्का है। आप जुआ आप समझ लो क्या है, योग बोलते हैं, योग जो बैलों के साथ होती है, दो बैल होते हैं या दो जो बैल भैंस जो भी कहा जाए वो होते हैं, उनका एक फ्रेम होता है लकड़ी का, उनकी गर्दन के ऊपर रखा जाता है ताकि जब हम हल चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो दोनों मिल करके अपनी ताकत लगा करके उस खेती बाड़ी को अच्छे तरीके से कर सके, उसको हल चलाने को अच्छे तरीके से कर सके। तो वो एक बोझ है लकड़ी का, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो बोझ भारी है, व्यवस्था का बोझ भारी है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो जो हल्का है और मुझसे सीखो। अब देखिए जो उस समय की धार्मिक अगुवे थे, पढ़ेंगे मत्ती उसका 23 अध्याय 14 वचन। माइक वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसकी अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 15 उसका 10वां वचन। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 15 अध्याय उसका 10वां वचन। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे और ना हम उठा सकते हैं। ये हालात थे जब प्रभु यीशु मसीह सेवा में थे, जब यीशु मसीह दुनिया में थे। जो धार्मिक अगुवे थे, शास्त्री, फरीसी, यहूदी, उनके अगुवे, सिनागोग के और 70 लोग, वो दुनिया के ऊपर है ना, प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर उनको बुलाना देते हैं और क्या कहते हैं कि तुम लोगों के ऊपर भारी बोझ डालकर आप उनको एक उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते, तो बोझ को डालते थे, आप खुद नहीं कर पाते थे। कई प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा, तुम चुना फिर कब्रों की तरह हो, तुम अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें लोगों के ऊपर डाल देते तो आप उसमें कुछ नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठके मेरा बोझ हल्का। और फिर क्या कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो क्योंकि मैं दीन हूँ, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ। इससे पहले पीछे देखिए 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सारा अधिकार मैंने मुझे दे दिया है,
और यहाँ 29 या 30 वचन में आकर के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं नम्र अनभिकामी। मतलब प्रभु यीशु मसीह कह सकते हैं सारा अधिकार मेरे पास है, लेकिन ऐसा भी प्रभु यीशु की नम्रता का नमूना देते हुए उनको बोलते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी एक जो है एक रबी की बनाई हुई एक दृष्टांत है। ये वचन जो रीति विधियां हैं इस प्रकार से कहा जाता है कि एक विधवा एक गांव में रहती थी, उसके पास 2 बेटियां थी और एक खेत था। और विधवा के होने के बाद उसने अपनी बेटियों के साथ उस खेत में खेती करनी चाहिए, हल चलाना चाहा। तो मूसा साहब खड़े हुए, व्यवस्था मूसा की व्यवस्था आई और मूसा क्या कहते हैं जब तो हल चलाए तो बैल और गधे को एक साथ मत छोड़ना। दूसरे का ठीक है, उसने एक ही तरीके के 2 जानवर देके हल चलाए और जब वो खेती उसकी पक गई तो वो क्या कहते हैं, अभी जो वचन पढ़ाया है तो यही वचन मूसा की व्यवस्था उसके सामने आ जाती है कि जब तू खेती करने के जाए उसको कोने कोने से मत काटना, उसे छोड़ देना। अगर भूल से तेरा अनाज कोई कूड़ा कोई चीज अगर बांध रह जाते तो वापस लेने के लिए मत जाना, उसे वहीं की नहीं रहने देना। वो भी उसने एक्सेप्ट कर लिया और आगे कहा कि जब वो आगे अगर उसका 10वां हिस्सा मुझे देते हो तो वो परेशान होगी, कहती है ऐसा तो मैं खेती बाड़ी नहीं करेगा पाऊंगी, ऐसा कर दूं मैं अपने खेत को बेच देती हूँ, मैं 2 बकरियां ले लेती हूँ और उनका जो पशुधन है उससे मैं अपने बच्चों का गुजारा करूंगी। और फिर वो क्या था, खेत बेचा है, उसका पहला हिस्सा प्रभु के लिए लेके आना है ना, याजक कहता है मेरे लिए लेके आना, ठीक है। जब तो जो है आगे उसका जो आगे उसके बच्चे होंगे तो वो भी पहनोगे मेरे लिए लेके आ जाना। उसका जो 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 उसकी कमाई का 10वां हिस्सा है वो फिर मेरे घर में लेके आना। तो वो बेचारी महिला कैलकुलेट करती है, कहती ये सब करने के बाद मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो मैं खेत भी नहीं बेचती, ऐसा करती हूँ, बकरी भी नहीं खरीदती, ऐसा करती हूँ बकरी खरीद काट के मैं अपने बच्चों के साथ खा लेती हूँ। तो वहाँ फिर जो याजक आ जाता है और याजक क्या कहता है, ये गाल का मांस, ये पेट का मांस, ये जो है जो बाजुओं का मांस ये मेरा होता है। कहते ठीक है महाराज ये आपको दे दूंगी। और फिर वो आगे आगे जो करना चाहती है तो कुछ इस तरीके से उसकी व्यवस्था आती है, तो कहती है तुम मुझे खाने भी नहीं रख सकते। तो उसने कहा कि ऐसा है मैं खेत ही आपको दे दूं, खेत को दे दूं। तो फिर याजक कहता है जो कुछ भी परमेश्वर को चलाओगे वो याजक का हो जाएगा, जो हमने अभी पढ़ा। तो इस प्रकार से व्यवस्था कहाँ जीने देती थी। अब एक बात समझो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी चीज है कितने प्रकार के टैक्सेस उसके ऊपर लगते हैं। आज भी हम जीएसटी फलाना वो टैक्स की बात करते हैं। अगर आप 650 जो है नियमों की बात करें तो कितने बड़े टैक्सेस थे और मनुष्य का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु की व्यवस्था क्या थी, प्रभु का योग क्या था, एक दूसरे से प्रेम करो। सबसे ज्यादा अपने तन, अपने मन, अपने पूरी जान, अपने प्राण से अपने परमेश्वर को प्रेम करो। और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इससे बड़ा कोई भी और हुक्म नहीं। प्रेम की व्यवस्था में चलोगे तो तुम जो है सुखी रहोगे। और प्रभु यही जो है अपने लोगों को यही बताना चाहते हैं। आखिरी वचन पढ़ेंगे जो हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा, इब्रानियों 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन
वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव मांगकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु हमें अपने अनुग्रह से, अपनी दया से, अपने प्यार से हमें आराम विश्राम देना चाहते हैं। और प्रभु का बड़ा सिंपल साधारण इन्विटेशन है, मेरे पास आओ, कम टू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम आज भी बहुत सारी व्यवस्थाओं में, आज भी बहुत सारी रीति विधियों में, आज भी बहुत सारे मनुष्य के बनाए हुए कायदे कानूनों में फंसे रहते हैं। सिंपल है प्रभु का वचन, और जैसे प्रभु का आत्मा हमें कहता, आत्मा के चलाए चले, तो कोई भी व्यवस्था हमारे ऊपर नहीं है, कोई भी व्यवस्था हमारे विरोध में नहीं है। और प्रभु हमें हमेशा अपने अनुग्रह के सिंहासन में हमेशा संभाले रखें। हमारे महान शक्तिवान हमारे प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। मेरे पवित्र वचनों को हमें बड़े सीधे साधारण तरीके से देखा है। उस व्यवस्था और उसकी कठिन नियमों के बारे में हमने देखा, जो मनुष्य को विश्राम नहीं दे पाती, मनुष्य का उद्धार नहीं कर पाती। और पिता परमेश्वर आप हैं जो अनुग्रहकारी दयालु प्रभु है, विलाप से कोप करने वाले और अति करुणा में आप हैं, जिसने हमारे लिए सारी व्यवस्था को पूरा किया। और आप हमें बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हम आपकी इस बुलाहट को पहचान सके, इस बुलाहट को स्वीकार करके आप आपके पीछे चले, आपके वचनों को माने, आपकी विधियों में चले और आपके आत्मा के चलाए चलते हुए नाश न होकर के उस आनंद का जीवन को प्राप्त करने वाले इन समस्त प्रिय भाई बहनों पर, जवान बच्चों पर, आप सब पर आपकी बहुत बड़ी दया और कृपा बनी। इस प्रार्थना को सुने, प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।